अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ये हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, हमारा आंसर कुछ और है, बुक का आंसर कुछ और है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था क्या कि बुक का आंसर और आपका आंसर ये ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट कि आपका आंसर और बुक का आंसर दोनों मैच हों, लेकिन दोनों का जो मकसद है वो सेम होना चाहिए। जस्ट ये अपने माइंड में रख लो, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रगलिंग था, मैंने भी बहुत सारी मेहनत की। कहते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही उसको करना शुरू हो जाओ, जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है उसको फेस करना शुरू हो जाओ, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलो एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो अपने माइंड में ये रखो कि आपका आंसर और बुक का आंसर अगर मैच नहीं तो मकसद मैच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि भाई मैथमेटिक्स बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जितनी भी मुश्किलें हैं आसान करके आपके सामने पेश की जाएंगी। तो एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की मैंने दूसरी भी बात आपको बताई थी कि वो चीज़ जो मुमकिन नहीं होती सेट्स के अंदर, हम उसको एम्प्टी बना देते हैं, एम्प्टी में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कोई भी 5 एग्जांपल। सेट ए का नाम दिया एक्स सच दैट एक्स। सेट बिल्डर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेट बिल्डर में क्या होता है कि एक पार्ट में उसके क्या होता है कि मतलब उसमें बयान किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि ये जो नंबर्स होंगे कहाँ से बिलोंग करेंगे, कौन से सेट से। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ होल नंबर से, अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से। एंड क्या उसका अब क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए वो नंबर। अब जो हम नंबर लिखेंगे वो क्या है कि 0 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 0। अब ये तो मुमकिन है ही नहीं कि जो मतलब होल नंबर्स हैं वो लेस देन 0 से स्टार्ट हो, या 0 से कोई नंबर कम भी है तो होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं आगे। तो ये नामुमकिन सी बात हो गई। जो चीज़ नामुमकिन होती है सेट में हम उसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट के दो और भी नाम हैं जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एम्प्टी, नल एंड वॉइड। नाम अलग अलग हैं लेकिन काम दोनों का सेम है, ठीक। अब इसकी दूसरी एग्जांपल लिखेंगे। दूसरी एग्जांपल में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। अगर स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, हो भी सकती है, इंसान को गलती हो जाती है। तो आप मकसद को अपने माइंड में रखो कि मकसद हमारा मतलब जो है हासिल होना चाहिए, बस, ठीक है। अब क्या है कि सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। अब ये क्या मुमकिन है कि गर्ल्स की कॉलेज में बॉयज होंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। जो चीज़ मुमकिन नहीं होती सेट्स के अंदर वो एम्प्टी कहलाती है। सिंपल सी बात, ये आपकी दूसरी एग्जांपल हो गई। चलो अब तीसरी एग्जांपल के पास चलते हैं। तीसरी एग्जांपल क्या है, तीसरी एग्जांपल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बिलोंग किससे कर रही है, नेचुरल नंबर से। और मैंने आपको दूसरी बात भी बताई थी, जो पहला पार्ट होता है सेट बिल्डर में वो क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है, सेट को बयान करता है कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट कौन से मतलब जो खानदान से बिलोंग कर रहा है। खानदान मतलब सम इंपॉर्टेंट सेट्स, ठीक है। अब कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, एंड क्या होना चाहिए, ठीक है। अब 2x प्लस करें अगर उसमें 1 तो 2 आना चाहिए। अब ऐसे कौन से नेचुरल नंबर हैं जिसमें अगर हम 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा कौन सा नंबर है जो x की जगह पर रखें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और 1 उसमें प्लस करें तो 2 आए। ऐसा तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। तो जो चीज़ नामुमकिन होती है हम उसको सेट्स में एम्प्टी कहते हैं।
ठीक है, ये आपकी तीसरी एग्जांपल हो गई। अब चलते हैं चौथी के पास। अब चौथी में क्या लिखना है हमने, डी नाम हमने दे दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू किसके साथ, अच्छा रियल नंबर के साथ इसको बिलोंग करवाते हैं, एंड रियल नंबर के साथ ये बिलोंग कर रही है, और x का अगर स्क्वायर लें तो बराबर आए -1 के। अब ऐसा मतलब क्या हो सकता है कि ऐसा कौन सा नंबर रियल है जिसका हम स्क्वायर लें तो -1 के बराबर आए, ये भी क्या है, नामुमकिन है। जो चीज़ नामुमकिन होती है हम उसे क्या कहते हैं सेट्स में, बताएं भाई क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक है, उसके बाद 5 आखिरी जो है, आखिरी क्या होना चाहिए, x इज वुमेन प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब क्या वुमेन प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, अभी तो है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है अभी। ठीक है, तो जो चीज़ मुमकिन नहीं होती हम उसको एम्प्टी कहते हैं। ये आपकी 5 एग्जाम्पल हो गई पूरी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर में क्या कहा जा रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं, अगर आपको ये फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइप्स समझ में नहीं आ रही या नहीं आई तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, वहां पर जाएं, वहां पर टाइप्स ऑफ सेट सीख कर फिर एक्सरसाइज को देखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है, फाइनाइट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो चीज़ें जो अनकाउंटेबल होती हैं। ठीक है, और दूसरी मिसाल, फाइनाइट वो चीज़ें जिनका रिकॉर्ड होता है, इनफाइनाइट वो चीज़ें जो रिकॉर्ड में नहीं होती, जो रिकॉर्ड की ही नहीं जा सकती, जैसे कि फिंगर्स, मतलब जो फिंगर्स जो हैं काउंटेबल हैं, हेयर्स काउंटेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट हैं, आपके हेयर्स जो हैं इनफाइनाइट, आपकी फिंगर्स जो हैं फाइनाइट हैं। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद इनको देखेंगे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट हैं। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, कंट्रीज हैं, लाजमी काउंटेबल हैं, दुनिया इतनी बड़ी नहीं है कि मतलब जो है इनको काउंट हम ना कर सकें, हम तो काउंट नहीं कर सकते लेकिन रिकॉर्ड ये होती हैं, इस वजह से हमें मानना पड़ेगा कि ये चीज़ें रिकॉर्डेबल हैं। तो ये क्या कहलाएंगी, इसका आंसर होगा फाइनाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फाइनाइट। और उसके बाद सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज, जितने भी इदारे एजुकेशन के बने हैं, जो भी हॉस्पिटल वगैरह इदारे बड़े बड़े बनते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है। तो ये भी रिकॉर्डेबल है, इस वजह से इसका आंसर भी क्या होगा, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट। अब चलते हैं इस पे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9, दो नंबर्स के दरमियान अनकाउंटेबल हम रियल नंबर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इसको मान लो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे नंबर्स हम मालूम कर सकते हैं। फिलहाल अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मतलब जो है इस पर मैं मज़ीद डिस्कस करूं। अभी मैं ये कहूँगा कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हम दो नंबर्स के दरमियान रियल दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे नंबर्स मालूम कर सकते हैं। मैं इस पर भी एक लेक्चर बनाऊंगा कि कैसे मालूम करते हैं। फिलहाल आप इसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, मतलब काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर कौन से हैं, इवन भी हो और प्राइम भी हो, जस्ट एक ही नंबर है 2 जो है इवन भी है प्राइम भी है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, आंसर इसका होगा फाइनाइट। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5 से सारे के सारे छोटे और ओड नंबर होने चाहिए। 5 से सारे के सारे छोटे ओड नंबर कौन से हैं, जैसे कि 5 से छोटा 0 तो ओड नंबर नहीं है, फिर -1, फिर -3, फिर -5, फिर -7, ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये भी जो है हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा।
आपका हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं, डिस्कस करें कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उनके लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से उन मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से बयान करके आपके सामने अपलोड करूँगा, पेश करूँगा और आप उनको आसानी से समझ पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।